सही बच्चों को नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी आर डी शर्मा का। आर डी शर्मा का की एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को हम जब तक पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 and it is 1 if x is equal to 0. Find whether f is continuous at x is equal to 0. यानी आपको 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। जरा सावधान देखिए, 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पहले हम बात कर लेते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा कि 1 माइनस कॉज एक्स, कॉज जब भी 1 के साथ आएगा वो 1 का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यानी वो कैलकुलेशन तो बाद में अपने आप को कैलकुलेट करेगा, पहले कहेगा 1 को कैंसिल करेंगे। तो पहले आप इसको फेयरली सॉल्व करेंगे कि 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू में 1 को काटिए। तो कॉज 2x के 3 फार्मूले आपने पढ़े। कॉज 2x की हम बात कर रहे हैं। एक पढ़ा आपने कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक पढ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक पढ़ा 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। वहाँ 2x था तो यहाँ x आया, वहाँ x होगा तो यहाँ x/2 आएगा। तो यहाँ कॉज एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान एक्स स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई एक्स स्क्वायर। ये 1 1 कट गया। एक्चुअली ये जो लिखा है ना, ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन भाई साहब को यहाँ से हटा देंगे और आपका फंक्शन बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान एक्स स्क्वायर। एक्स कैंसिल मत कर देना, वो एंगल में है, ये डिवाइड में है। तो ये आ गया। अब आप कंटिन्यूटी चेक करिए क्या तरीका होता है। पहले 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। तरीका आपको मालूम होगा तभी यहाँ पहुँचे होंगे आप। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, यानी x को क्या लिखेंगे, f0 माइनस h, और h इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ 0 माइनस h कर दूँ तो ये आ जाएगा साइन 2 तो बाहर ही है, 0 माइनस h साइन स्क्वायर बाई 2 अपान माइनस 0 माइनस h का होल स्क्वायर। x को लिख दिया हमने 0 माइनस h, 0 माइनस h बोले तो माइनस h। अब देखो ध्यान से, साइन माइनस h माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और उसका स्क्वायर लगाए तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक्चुअली लिखा है 2 साइन स्क्वायर h/2 अपान h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो साइन की लिमिट निकालने का तरीका आप जानते हैं कि अच्छा h स्क्वायर है, सॉरी, इसको ऐसे लिख दिया जाए, इसको लिख दिया जाए साइन h/2 अपान h और होल स्क्वायर लगा दिया जाए। अब नियम देखिए, नियम ये होता है कि अगर साइन थीटा अपान थीटा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। शर्त यह है कि जो भी साइन का एंगल है द सेम थिंग शुड बी इन डिनोमिनेटर। हियर एंगल इज h/2, तो हियर आल्सो h/2 शुड बी देयर। तो फॉर h/2 यू हैव टू डिवाइड बाई 2 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। यानी h/2 से डिवाइड भी करेंगे, और मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मल्टीप्लाई वाला 2 है ये लिमिट में काम तो आएगा नहीं, बाहर निकल आएगा। चूंकि स्क्वायर चढ़ा है तो अगले स्टेप में ये 2 निकल के यहाँ 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 1/2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस लिखेंगे, यहाँ 0 प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ सेम चीज़ होगी और सेम वैल्यू आ जाएगी, ये भी 1/2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, यही इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। तो 0 पे अगर हम वैल्यू देखें तो ये वैल्यू 1 आ रही है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का मान उसके इक्वल नहीं हो रहा है, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, लिखेंगे कैसे आप
कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, so it is discontinuous, so it is discontinuous at x is equal to 0 या नॉट कंटिन्यूअस, जो भी आप कहें। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8th ऑफ आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 8.1। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। आप चाहो तो मॉड को हटा दो, मॉड की डेफिनेशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दो, और चाहो तो ना हटाओ, ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। अब हम 0 पे लिमिट निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालते हैं? हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। निकालने का तरीका आप जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, फिर क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे 0 माइनस एच, h इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे। जहाँ x है वहाँ 0 माइनस एच लिखिए। कहाँ लिखेंगे? जहाँ 0 माइनस 0 से छोटा हो फंक्शन, यानी 0 के बराबर ना हो, क्योंकि यहाँ इक्वल टू में लेस ग्रेटर तो लिखा नहीं है, डज नॉट इक्वल टू लिखा है, यहाँ लिखो। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह आएगा 0 माइनस एच, एक्स ये कर दिया हमने, और माइनस मॉड कर दिया 0 माइनस एच अपान 2 कर दिया। अब देखो 0 माइनस एच आएगा, और माइनस ये इसके लिए h आएगी अपान 2, तो माइनस का 2h अपान 2। अच्छा, लिमिट लगी हुई है h टेंडिंग टू 0, यहाँ भी लिमिट लगी है, तो वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। अब ज़रा राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का h आएगा, यहाँ माइनस का h आएगा, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ बिना लिमिट निकाले ही वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वैल्यू 0 आ गई। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो सेम आई, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक। तो आप लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू f0, so it is not continuous, it is not continuous at x is equal to 0, यानी 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। मेथड आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, लिमिट यूज करनी वो आपने 11th पढ़ी है, फिर भी हम यहाँ बताए दे रहे हैं, ठीक। देखिए 9th क्वेश्चन जो फंक्शन दिया है वो दिया है मॉड x माइनस ए अपान x माइनस ए व्हेन x इज नॉट इक्वल टू ए, और इट इज़ 1 व्हेन x इज इक्वल टू ए। तो ए पर आपको कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। आप मॉड को सॉल्व भी कर सकते हैं, हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ए पॉइंट पे निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, यानी x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एच लिखेंगे, और h इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को लिखेंगे a माइनस एच, लिखो यहाँ पर, तो आएगा मॉड a माइनस एच माइनस a अपान a माइनस एच माइनस a। यहाँ से a कट गया, यहाँ से a कट गया। अभी h की लिमिट 0 नहीं रखेंगे, तब तक नहीं रखते हैं जब तक कि डिनोमिनेटर का h कैंसिल ना हो जाए। अब अकेला ही h बच जाए डिनोमिनेटर में तो अलग की बात है, अदरवाइज उसको काटने की कोशिश करते हैं पूरी। तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यह आएगा मॉड माइनस एच, बोले तो h अपान माइनस एच कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 पे 1 आ गई, सॉरी -1 आ गई, ठीक। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसी में हम चेंज कर रहे हैं, आप आगे लिखेंगे a प्लस लिखेंगे, यहाँ a प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, तो ये प्लस आएगा तो ये +1 आ जाएगी वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई। अब पहली बात तो लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन अपने आप डिसकंटिन्यूस हो गया। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, तो आप ऐसे लिखेंगे, एफ a माइनस एच इज नॉट इक्वल टू एफ a plus h, but it is equal to fa, so it is not continuous।
कभी कभी क्या होता है, चूंकि राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, इसलिए इसको राइट कंटिन्यूस कहा जाता है। ठीक है, तो राइट कंटिन्यूटी भी कहेंगे, पार्शियल कंटिन्यूटी भी कहा जाता है। जब आप जेई वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें भी वो चेक किया जाता है, उसमें होता है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।